तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग जे उसो के यीट से। तो आपको मालूम है कि यीट हो चुका है बैन एंड इसका ट्रेडमार्क अब किसी और के पास है। वो पहले से किसी और के पास था। डब्ल्यूडब्ल्यू को ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम नहीं थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसके बावजूद जो है ये यीट को लेकर मर्चेंडाइज वगैरह सब कुछ रिलीज़ कर दी थी। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ब्लर करने पे एंड बैन करने पे उतारू है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का उनको लॉस हो इस टर्म की वजह से। अब ऐसे में आपको बता दूं कि इसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने भी रिएक्ट करा है। वैसे भी ड्रू मैकिंटायर जे उसो से भाई किस जन्म का बदला ले रहे हैं। मेरे हिसाब से जितना जे उसो ने करा था ब्लड लाइन में रहकर मैकिंटायर के अगेंस्ट, उस सबका बदला तो पूरा हो चुका होगा, लेकिन मैकिंटायर कहीं से भी रुक नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि मैकिंटायर ने रिएक्ट करा है इस चीज़ के ऊपर भी, एंड यहाँ पे वो GIF पोस्ट करते हैं जिमी उसो वाली, जहाँ पे कि वो नो यीट बोल रहे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैकिंटायर इस ट्रेडमार्क वाली चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं नो यीट जिमी उसो की तरफ से उनकी वीडियो उठा के। तो यहाँ पे जो है ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन कुछ ये निकल के सामने आया है जे उसो के यीट बैन पे, एंड ये काफ़ी सही भी लगा मुझे, क्योंकि अगर सुपरस्टार्स इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यू से हट के कुछ ऐसी चीज़ों को लाते हैं स्टोरी के अंदर, तो वो चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये मुझे लगा आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैकिंटायर और जे उसो की ही बात करते हैं। तो इनके फ्यूड अब एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से ढंग से फ्यूड करेंगे। जे उसो की साइड से चीज़ें उतनी ज़्यादा ढंग से नहीं हो रही थी, मैकिंटायर ही अपनी तरफ से जे उसो को घसीट रहे थे, लेकिन अब जे उसो भी सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ड्रू मैकिंटायर पे। रूमर्ड है कि रॉयल रंबल के अंदर आपको इनका मैच देखने को मिलेगा। चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये जो फ्यूड बिल्ड कर रही है वो रॉयल रंबल के लिए ही कर रही है। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर इनका सिंगल्स मैच होता है रॉयल रंबल में, तो क्या ये लोग मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर नहीं होंगे? क्योंकि जे उसो जो है भाई वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रूमर्ड हैं रॉयल रंबल जीतने के लिए। तो अगर वो रॉयल रंबल मैच में ही नहीं होंगे तो वो जीतेंगे कहाँ से? तो मेरे अकॉर्डिंग दो चीज़ें हो सकती है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू इनको सीधा सिर्फ उसी मैच में डाले रॉयल रंबल मैच में, या तो फिर ऐसा भी होता है कि सिंगल्स मैच करा के भी इनको वापस से रॉयल रंबल मैच में भी डाले। तो ये भी होता है, यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करती है, तो ये भी हो सकता है। बाकी अभी के हिसाब से देख के तो लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक सिंगल्स मैच के लिए जा सकती है, एक सिंगल्स फ्यूड के लिए जा भी रही है। ड्रू मैकिंटायर और जे उसो के बीच में आपको ये मैच पॉसिबली रॉयल रंबल इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। देखते हैं इसकी बिल्ड कैसे जाती है। जिस तरीके से मैकिंटायर का कैरेक्टर जा रहा है, चीज़ें बहुत सही है, एंड जे उसो का भी कैरेक्टर काफ़ी सही है। तो मेरे हिसाब से ये वाला मैच एक मनी मैच होगा, बिग मनी मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, अगर इस पर ढंग से फोकस करके इसको ढंग से बुक करा जाए तो। एंड लगता भी है कि फोकस इस पर होगा, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में कुछ मेन स्टोरीज में से एक है। तो अभी के हिसाब से चांसेस है कि रॉयल रंबल के अंदर आपको इनका मैच सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि मैकिंटायर फेस करेंगे जे उसो को। स्टिपुलेशन डाल देंगे तो और मज़ा आ जाएगा और मसाला आ जाएगा। बाकी वैसे भी अगर ये मैच होगा तो बहुत मैसिव मैच होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो क्या सेमी ज़ेन डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से टाइम ऑफ लेने वाले हैं? क्या सेमी ज़ेन को डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ टाइम के लिए बाहर रखने वाली है? अभी हमने देखा कि केविन ओवंस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक इंजरी एंगल दिखाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो बाहर नहीं होंगे, इसके बावजूद वो उस इंजरी के साथ ही रेसल करेंगे, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू उसको एक तरीके से यूज़ करेगी वेपन के तौर पर कि हाँ भाई ये एक रीज़न है कि केविन ओवंस मैच हारे या फिर अपॉर्चुनिटी हार गए, क्योंकि इनके हाथों में चोट लगा हुआ था, ये इंजर्ड थे, तो ये अपना नॉकआउट पंच जो भी लगा रहे रिसेंट में वो नहीं लगा पाए। तो ये केविन ओवंस के साथ चीज़ें चल रही है। आज के रॉ के अंदर सेमी ज़ेन पे भी अटैक हुआ। अब सेमी ज़ेन को लेके रूमर्स है कि जो सेमी ज़ेन है वो पॉसिबली टाइम ऑफ ले सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, बस कहा यह जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे एंगल्स तब दिखाती है जब उन्हें किसी सुपरस्टार को टाइम ऑफ देना होता है। एंड अभी सेमी ज़ेन को लेके भी सेम चीज़ बताई जा रही है। कहा जा रहा है सेमी ज़ेन में हैव बीन रिटन ऑफ टीवी फॉर अ वाइल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इनको टीवी से टाइम ऑफ देने वाली है। यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे एंगल्स उसी लिए दिखाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि आगे आने वाले एपिसोड के लिए, मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए सेमी ज़ेन ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड है। या तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको वहाँ से हटा दे, नहीं तो फिर इसके बाद इस अटैक के बावजूद भी जो है आपको सेमी ज़ेन वहाँ पे अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो डब्ल्यूडब्ल्यू इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेगी चीज़ों को, लेकिन इसके बावजूद ये एक चीज़ थी जिसमें बताया जा रहा था कि सेमी ज़ेन टाइम ऑफ ले सकते हैं। तो मुझे लगा आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये हो, ये टाइम ऑफ वाली चीज़ हो। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि हो, क्योंकि ये रॉयल रंबल का टाइम एंड इस टाइम पे लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ मेजर सुपरस्टार्स अपना मोमेंटम लूज़ करें। हालांकि रिटर्न के बाद मोमेंटम और इंक्रीज़ ही होता है, लेकिन जो सुपरस्टार रेगुलर है बार बार उसको इंजरी एंगल दिखा
भगा के बाहर ले जाना कोई सही डिसीजन नहीं होगा, ऐसा फैंस का मानना है। तो अभी के हिसाब से कन्फ्यूजन से कि क्या वो टीवी से ऑफ ले रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन मैक्स टू मैक्स बताया जा रहा है कि चांसेस हैं, बट अगले वीक के लिए वो एडवर्टाइज्ड हैं। तो वो अगला वीक आते आते हमें पता चल जाएगा सब कुछ, या फिर इससे पहले पता चलेगा तो मैं आपको फॉर श्योर बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। एंड अप्रिसिएशन तो बनती है भाई डोमिनिक को लेके। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सुपरस्टार से टॉप के जो कि रिसेंट में 2023 में रिकॉर्ड बना रहे हैं कुछ सबसे ज़्यादा मैचेस रसल करके, जिसमें कोडी रोड्स का भी नेम था, डोमिनिक का भी नेम था। एंड आज के रॉ के एपिसोड में डोमिनिक मिस्टीरियो ने टैग टीम मैच रसल करा, जेडी मैकडोना के साथ टैग टीम मैच में पार्टिसिपेट करा फेस करने के लिए क्रीड ब्रदर्स को। इस मैच के साथ इन्होंने कंप्लीट कर लिया अपने साल 2023 के टोटल 100 मैचेस। डोमिनिक मिस्टीरियो जस्ट रेसल्ड हिज 100th मैच इन 2023, सेकंड मोस्ट मैचेस इन द कंपनी। कोडी रोड्स 102 मैचेस। तो कोडी रोड्स के इस साल 102 यानी कि 102 मैचेस है टोटल में। डोमिनिक मिस्टीरियो उन्हें फॉलो कर रहे हैं 100 मैचेस के साथ। एंड आज के रॉ में ही उन्होंने अपना ये 100वां मैच इस साल का रेसल करा। ये 100 मैचेस कंबाइंड हैं लाइव इवेंट और ये इनका ये लेके मेन रोस्टर पेपर व्यू वगैरह सब कुछ लेके। तो अभी के हिसाब से 100 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं डोमिनिक मिस्टीरियो ने साल 2023 में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। कोई बहुत कॉन्क्रीट स्टोरी नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ है जो कि इंटरनेट पे राउंड्स मार रही है, बहुत फ़नी लगी मुझे, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। ये हीट वाली चीज़ तो देखो प्रॉब्लम के अंदर आ चुकी है, WWE ट्रेडमार्क बैटल हार चुकी है। अभी तक पता नहीं चला कि इसका ट्रेडमार्क है किसके पास, आखिर बनाया किसने। हालांकि ये कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि स्पेशल बनाया जा सकता है, ये सिर्फ एक स्लैंग है हीट, क्योंकि ये मैंने देखा तो सोलो सिकॉ भी बहुत पहले से बोलते आ रहे थे। तो ये सिर्फ एक सिंपल स्लैंग है, इसको किसने बनाया होगा? आई डोंट थिंक कोई इसको बना सकता है, इस पे तो ट्रेडमार्क नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी WWE इसको नहीं यूज़ कर सकते बताया जा रहा है। तो इंटरनेट के ऊपर रिसेंटली एक बहुत ही फ़नी चीज़ इसके रिगार्डिंग राउंड्स मार रही है, और वो ये है कि ज़रा इमेजिन करो कि स्टोरी के अंदर रोमन रेंस वापस आ रहे हैं एंड उससे पहले ये चीज़ हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोमन रेंस ने इस चीज़ को ट्रेडमार्क करा लिया? अब ये चीज़ देखो होनी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है, क्योंकि ट्रिपल एच ये चीज़ें करते हैं, वो सोशल मीडिया का पूरा यूज़ करते हैं, जानबूझ के ऑफ एयर में, सोच के ऑफ एयर में वो मैसिव चीज़ें कराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सोशल मीडिया पे चीज़ें फैलेगी, हाइप बनेगी। एंड सेम चीज़ वो QR कोड वगैरह के साथ भी करते हैं, टीज वगैरह के साथ भी। तो हो सकता है ट्रेडमार्क वाली चीज़ का भी वो इसी तरीके से यूज़ कर रहे हो सकता है रोमन रेंस नहीं ये चीज़ ट्रेडमार्क करा ली हो, क्योंकि हमने देखा है कि रोमन रेंस कई बार मना करते हुए दिखे हैं जिमी ऊसो को, कहते हुए कि भाई तुम ये मत बोलो। एंड जे ऊसो को ये बोलते हुए मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी इरिटेटिंग है। तो रोमन रेंस इस चीज़ से गुस्सा तो थे। एंड अभी रोमन का रिटर्न भी होने वाला है 15 दिसंबर को, आगे आने वाले एपिसोड के, अगले आने वाले एपिसोड के स्मैकडाउन में, तो वहाँ पे तो आएंगे रोमन। अब ऐसे में क्या रोमन रेंस ही है इस ट्रेडमार्क के पीछे? अगर ये चीज़ होती है भाई तो बहुत मज़ा आ जाएगा, देखना है क्या होता है। बाकी अभी के हिसाब से ये चीज़ थी एक इंटरनेट पे, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सबके लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।